पिछले बार की तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत अधिक स्टूडेंट एग्जाम लिखने के लिए बैठ रहे हैं। पहले तो लोग कहते थे कि तीसरी बार से संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं कि तीसरी बार से एग्जाम निकालें। लेकिन जब पिछले बार स्टूडेंट निकाल चुका, अलीगढ़ से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बीएचयू का भी निकाला, यहाँ का भी एंट्रेंस जब निकाला, तो ये एंट्रेंस निकालने के बाद अब बात समझ में आई है कि अब नहीं, तीसरी बार से भी निकला जा सकता है और निकाला जा सकता है। और क्यों नहीं निकाल सकते? जब एक लड़का निकाल सकता तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो? वही कोचिंग है, वही टीचर मैं हूँ, वही स्टूडेंट है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग उससे कम नहीं हो, किसी हाल में कम नहीं हो। बस हिम्मत करने की जरूरत है और एक मजबूत तैयारी करने की जरूरत है। करो। हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोगों ने पीछे देख लिया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला करके हम लोग डायोड्स बनाते हैं, ठीक है ना। डायोड्स क्या है? डायोड्स क्या बना रहे हैं? डायोड देखिए, डायोड एक ऐसे डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। डीसी और एसी आप लोग जान रहे हैं। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट और एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एसी और डीसी के रिगार्डिंग इसमें क्या अंतर है, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते ही सबको समझ लिए। डाउट्स हो तो फिर से जाओ चैप्टर में, फिर से उस चैप्टर को देखिए, मतलब सेशन को देखिए और आराम से ये कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए क्या करने हैं चीज़ों को और चीज़ें कैसे कैसे होती हैं वो। अभी हम लोग देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास ये है और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास ये है। सबको पता है कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है, क्लियर है ना। पी टाइप, एन टाइप क्या है? जब इन दोनों सेमीकंडक्टर को हम एक साथ मिलाते हैं, एक साथ मिलाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के एक फलक को एन टाइप सेमीकंडक्टर के एक फलक के साथ जब हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमें एक जो पॉइंट मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन। इसको हमने जोड़ा, ये पी है और ये एन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, बड़े जंक्शन, जंक्शन क्या है? ठीक है, आप लोगों ने कभी स्टेशन का नाम सुना होगा क्या? गढ़वा रोड जंक्शन और डेहरी जंक्शन, डेहरी ऑन सोन जंक्शन, इस टाइप की हम लोग बात करते हैं। तो जंक्शन क्या है? जंक्शन की रिगार्डिंग बात करेंगे तो सीधी सी बात, देखो, गढ़वा रोड जंक्शन, गढ़वा रोड छोटी से छोटा जगह है, लेकिन ये जंक्शन है, छोटा स्टेशन है, ये जंक्शन है। डाल्टनगंज बड़ा स्टेशन है बट जंक्शन नहीं। मतलब जंक्शन का संबंध स्टेशन के बड़े और छोटे होने से नहीं होता है। जंक्शन का संबंध हमारे पास क्या होता है? देखिए, दो या दो से अधिक लाइनें जब एक ही पॉइंट पे ला करके मिलती हैं तो जंक्शन कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक लाइनें जब एक ही पॉइंट पे आकर के मिलती हैं तो वो जंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी देख लो, सिंपली मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये रोड डाल्टनगंज से होकर के आती है और आने के बाद इधर से निकल जाती है, कहाँ के लिए? तारी के लिए। और ये रोड इधर से निकल जाती है, ये कहाँ के लिए? सीधा सा ये चौपन रोड आपकी जाती है, ठीक है ना। ये चौपन की तरफ से जाती है, चौपन, और ये कहाँ पे आ जाती है? डेहरी तरफ को जाती है, डेहरी ऑनसोन को जाती है, ठीक है। ये कहाँ से बढ़ता है? पॉइंट बढ़ता कहाँ से है? ये पॉइंट जहां से बढ़ता है ये क्या है? गढ़वा रोड, गढ़वा रोड। तो ये पॉइंट एक्चुअली गढ़वा रोड से यहाँ से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये आपके पास कहाँ से आ रहा है? डाल्टनगंज से ये रूट आ रही है। तो चूंकि इस पे, अब इस पॉइंट पे केयर करिए, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? दो तीन लाइनें निकल रही हैं, तीन लाइनें हो रही हैं, एक लाइन इधर से आने वाली और दो लाइनें जाने वाली, ठीक है। तो कभी भी कोई ऐसा पॉइंट मिले जिस पॉइंट पर दो या दो से अधिक लाइनें आकर के मिल रही हैं, तो वो पॉइंट हमारी क्या क्या कहलाएंगी? जंक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की भाषा है, ये जंक्शन कहलाएगी। क्लियर है ना। तो हमारा ये देखो, ये दो पॉइंट्स पी टाइप, पी टाइप के और एन टाइप के, पी टाइप के और एन टाइप के, दोनों टाइप के फलक एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा कहलाता है पी एन जंक्शन, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। सेमीकंडक्टर की रिगार्डिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे डायरेक्टली सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। एक बार अर्धचालक के बारे में हम लोग सीधी सी बात करते हैं। इन दो अर्धचालकों को मिला करके हम लोग क्या बना रहे हैं? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का क्या डेफिनेशन है देख लीजिएगा। पीएन जंक्शन,
ठीक है, लिखते हैं पी टाइप, आप लोग लिखते जाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, या आप कर सकते हो अर्धचालक, तथा एन टाइप अर्धचालकों के मिलान बिंदु को पीएन जंक्शन कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप नहीं, एन टाइप अर्धचालक के मिलान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। अब देखो पीएन जंक्शन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ थोड़ा सा लिखना छूट जाए तो बाद में भी मौका मिलेगा, लेकिन सुनना ना छोड़ो, ठीक है। फिर हम लोग पीएन जंक्शन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं भी किसी भी जंक्शन को पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बस ऐसे ही मिला देने से पीएन जंक्शन नहीं बनता है। किसी भी कंडीशन में उनके वेफर को मिलाने से पीएन जंक्शन बनता है। बात समझ में आ रहा है? इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा सेमीकंडक्टर जिसका आधा भाग पी टाइप की तरह बिहेव करता है और आधा भाग एन टाइप की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। कोई ऐसा डायोड, अब इसको डायोड के रिगार्डिंग अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो डायोड के रिगार्डिंग देखो कैसे डिवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं पी एन डायोड, ठीक है। तो डायोड के रिगार्डिंग अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, लिखेंगे कोई ऐसा डिवाइस जिसका आधा भाग पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह तथा आधा भाग क्या करेगा, किसकी तरह, हाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह आचरण करता है, आचरण करता है। ये डायोड क्या कहलाता है, ये डायोड क्या कहलाएगा, ये डायोड पी एन डायोड कहलाता है। क्लियर है? अब पॉइंट्स ये उठता है कि क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को सिर्फ मिला देने से, मतलब मेरे को पी टाइप का एक प्लेट मिला और एक एन टाइप का प्लेट मिला, पी टाइप और एन टाइप प्लेट आप लोग सीधी सी बात समझ सकते हो कि शुद्ध प्लेट है तो हम लोग, हमारे पास सिलिकन है या जर्मेनियम है, तो सिलिकन या जर्मेनियम को के प्लेट को सीधे से ऐसे मिला देने से सिलिकॉन या जर्मेनियम पे टाइप बनता है क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध प्लेट है, उसके साथ हम लोग अगर पी टाइप बनाना है, एन टाइप बनाना है, तो एन टाइप बनाने के लिए आप लोग उसे किसी वर्ग के साथ डॉपिंग कराते हो। किसके साथ डॉपिंग कराते हो? एन टाइप बनाने के लिए किसके साथ डॉपिंग कराते हैं हम? वर्ग 15 के साथ। और पी टाइप बनाने के लिए किसके लिए, किसके साथ? वर्ग 13 के साथ। तो हम लोग इस तरह से डॉपिंग करा करके शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक बना देते हैं और पी टाइप और एन टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उन दोनों को जब एक साथ जोड़ते हैं, ये दो प्लेटें हमारे पास मान लेते हैं ये पी टाइप की एन टाइप की हैं, दो प्लेटों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ जोड़ देने से काम नहीं चल जाता, एक जगह रख देने से ये काम नहीं चल जाता है, ठीक है। इसको बहुत ही मैन्युअली, मतलब एक ये के साथ इस वेफर के साथ इसको जोड़ा जाता है, इनके वेफर्स को जोड़े जाते हैं। और वेफर क्या है मैं आपको डिफाइन करता हूं कि वेफर्स क्या है, ठीक है। वेफर्स क्या है, मतलब जोड़ने के लिए एक प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे और जोड़ने के लिए इसके जो कंडीशंस रहेंगे, इसके जो कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे, उस वेफर के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देख लो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, एक डायोड मिल रहा है। इस डायोड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीएन डायोड बोल रहे हैं, और उस जंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीएन जंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट को फिर से लिख लेते हैं। अगर सिंपली हम लोग बात करेंगे कि डायोड्स क्या है सिंपल वे में, तो अभी जस्ट मैं आपको डिफाइन किया था, चलो मैं लिख भी लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। डायोड्स क्या है, डायोड
लिखते हैं पी टाइप या एन टाइप या दोनों से बना एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा युक्ति, इंग्लिश बात करेंगे तो लिखेंगे डिवाइस, ठीक है, जो एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? डायोड कहलाता है। क्लियर है? क्या है? एसी को डीसी में और डीसी को एसी में परिवर्तन करने वाला जो रहेगा वो डायोड्स कहलाएगा। क्लियर है? डायोड्स का बस यही मेन फंक्शनलिटी। डायोड्स की और भी बहुत अधिक फंक्शनलिटीज है, हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। क्लियर है? अब देखते हैं, मैं बोल रहा था वेफर। वेफर क्या है? सिलिकॉन या जर्मेनियम, किसी भी ये के अगर हम एक पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो कटिंग पार्ट वेफर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये कटिंग पार्ट्स को हम लोग फिर कैसे जोड़ते हैं? इनके बीच में मुश्किल से मुश्किल एक या दो एंगस्ट्रॉम की गैपिंग होनी चाहिए। कितनी गैपिंग होनी चाहिए? एक या दो एंगस्ट्रॉम की गैपिंग होनी चाहिए। दो तरह के सिलिकॉन को हम लोग एक बार सटाते हैं, दो तरह के प्लेट्स को हम एक जगह जब सटा रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप को, तो इनके बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए मुश्किल से एक या दो एंगस्ट्रॉम की गैपिंग होनी चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू मालूम है सबको, क्या? यस, 10 टू द पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम है। तो इतने से अधिक की गैपिंग रहेगी तो गैपिंग नहीं की जाएगी, कैलकुलेट नहीं की जाएगी। मतलब सिर्फ हम लोग अब देखो कि आखिर इसका गैपिंग का क्या महत्व है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग एक साथ ऐसे रख रहे हैं, चुपचाप दो प्लेटों को अगर एक साथ रख लेंगे तो इनके बीच में गैपिंग बहुत अधिक रह जाता है। इतना अधिक गैपिंग रह जाता है कि आप इसको ऐसे करके देखोगे लाइट में तो दिखेगा हाँ गैपिंग है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी प्लेट्स को देख रहे हो, सबसे अच्छा देखने का तरीका रहता है, ऑब्जर्व करने का तरीका कि इसमें हॉल है कि नहीं है। ऐसे लाइट में हम लोग करके देखते हैं तो हमें दिखता है अच्छा ये हॉल है इसमें। क्लियर है? यहाँ तक कि अगर आपका पेज है, जिस पेज पे आप लिख रहे हो, इस पेज को अगर आप ऐसे लाइट में करके देखोगे तो लाइटिंग क्रॉस करेंगी इधर से उधर तक। ठीक है ना? मतलब कहीं ना कुछ बातें हैं जिससे लाइटें क्रॉस कर रही हैं। तो हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब सटाते हैं एक दूसरे के साथ तो ये चीज नहीं होना मांगता है, वहां पे गैपिंग है नहीं होना मांगता है। तो ये कब संभव है? जब एक एंगस्ट्रॉम या दो एंगस्ट्रॉम से अधिक की गैपिंग उसमें नहीं हो, तब हमारा क्या कहलाएगा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अब पी टाइप और एन टाइप, अब अगला क्वेश्चन कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है सर अंदर में? व्हाट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस अंदर के अंदर में इसके होता है जिससे कि हमारा डिवाइस बन जाता है? तो हम उसके अंदर के प्रोसेस को समझ रहे हैं कि अंदर के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। क्लियर है क्या? फिर वही पुरानी बातें, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। अच्छा एक चीज और भी मैं बता दूं, हिंदी और इंग्लिश की रिगार्डिंग अगर आप बात कर रहे हो तो हिंदी वालों को थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत रहती है, याद आप समझ लो कि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली हमें हिंदी में दे देता है कि शुद्ध हिंदी में उसका वर्ड्स दे देगा, तो वो भी समझ में नहीं आती। और कई बार क्वेश्चंस हिंदी में, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ अर्धचालक अगर बोल रहा हूँ तो अर्धचालक ना दे करके अगर डायरेक्टली आपको सेमीकंडक्टर भी हिंदी में लिख देता है कि सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, तो सेमीकंडक्टर से क्या समझते हैं, मतलब हिंदी वालों को दोनों वर्ड से परिचित रहना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से। तो हिंदी वालों के लिए दुगना वर्क हो जाता है, हिंदी को भी जानना और इंग्लिश को भी जानना। जबकि इंग्लिश वालों को दुगना वर्क नहीं होता, सिंपल एक सादा वर्क होता है कि उसे इंग्लिश ही जानना है, उसे हिंदी से मतलब नहीं। तो थोड़ा सा दोनों वर्ड से मैं आपको चाहता हूं कि आप परिचित रहें ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। बस एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने एक साथ जोड़ा, तो देखो जोड़ने में क्या क्या हुआ। हम इसे मान लेते हैं एन टाइप है ये, और इसे मान लेते हैं कि पी टाइप हम लोग इधर रख रहे हैं, पी टाइप को इधर रख रहे हैं। अब आप मुझे बताना कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अधिक कि हॉल्स रहेंगे अधिक? हॉल्स रहेंगे अधिक ना एन टाइप में, नालायक इलेक्ट्रॉन रहता है अधिक। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा, ये हो गया। एन टाइप में अब हम लोग बात कर रहे हैं हॉल्स की, तो हॉल्स बोले तो छिद्र, खाली स्थान, वैसा खाली स्थान जहां से कि इलेक्ट्रॉन एस्केप कर चुका है। क्लियर है क्या? एस्केप कर चुका है, तो इसे हम लोग क्या दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे।
अब देखिएगा, एन टाइप और पी टाइप को हमने एक साथ जोड़ा है, तो एक साथ जोड़ा है तो क्या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ आना जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब आना जाना शुरू कर देंगे तो आप देख लेना है इसमें क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके साथ क्या रहेगा, हॉल्स, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ क्या रहेगा, ये हॉल्स है तो इसके साथ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स, किस रूप में, इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स इस तरह से हैं तो किस रूप में हैं, हम पहले लिख दे रहे हैं कि हमारे पास क्या कौन क्या है। ठीक है ना, ये वाला हमारा क्या है, क्या है, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला हमारा क्या है, हॉल्स। ठीक है ना, हॉल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हॉल्स, इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई किसी को दे रहा है, देने वाले को हम लोग क्या सीधा लिख सकते हैं, दाता या डोनर, क्या लिखें, दाता लिखें कि डोनर, वेरी गुड चलो दाता लिखा, ठीक है ना, डोनर। तो जब डोनेट कर रहे हैं हम लोग, किसी चीज को डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, और ले रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब नेगेटिव चार्ज जिसने बनाया है, इसने क्या है, एक्सेप्टर। क्लियर है ना, क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, ग्राही। क्लियर है क्या, ये दो बातें हमारे पास हो गई हैं। अब जब ये कंडीशन बन रहा होता है तो दोनों को जब हम लोग एक साथ मर्ज कर रहे होते हैं, तो जहां पे हम लोग इसको जोड़ रहे होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होल्स की संख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ मर्ज होना शुरू हो जाता है तेजी से। यहाँ पे एक लेयर बनता है, एक बैरियर बन जाती है, इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक बैरियर बन जाती है एक तरह का। देखो बैरियर इसको हम क्यों बोलते हैं, बैरियर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से, इलेक्ट्रॉन्स और इधर से हॉल्स एक दूसरे के साथ मर्ज करना शुरू कर देते हैं, और मर्ज करना इतनी तेजी के साथ ये मिलना एक दूसरे के साथ शुरू कर देते हैं कि फिर स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी के साथ ये मिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इनके मिलने की संख्या घट जाती है। समझ में आ रहा है क्या, जस्ट ऐसी वाली बात रहती है कि बस के अंदर खाली जगह है, जाने की जल्दीबाजी सबको है, तो क्या करते हैं, जैसे ही बस जाके लगती है सब लोग फटाफट, स्टार्टिंग में बस के अंदर काफी खाली जगह है इसीलिए घुसने वाले की संख्या तेज रहेगी, और बाद में क्या रहेगा, बस के अंदर जगह जब भरने लगेगी, बाहर से लोग देखेंगे अच्छा बस भरी हुई है, जाने दो नहीं जाएंगे हम, जाने दो, ठीक है, हाँ हाँ, आपके यहाँ पे ट्रेनें कम रहती हैं इसलिए ट्रेन को ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रेनें अधिक हैं वहां ट्रेन के लिए भी करते हैं, जाने दो, क्योंकि जगह ही नहीं है अंदर, तो आप कहाँ से जाओगे फिर हम लोग बात करते हैं ऐसा ही, तो स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत अधिक रहता है, और बाद में क्या रहता है, काफी भीड़ लग जाती है, कहाँ पे, ये समझो कि गेट है तुम्हारा, यहाँ पे इधर से आना जाना शुरू कर रहे हैं, यही गेट है, तो यहाँ पे क्या रहता है, काफी भीड़ लग जाती है, तो भीड़ लग जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मर्ज करने की इधर से इधर या इधर से इधर आने जाने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है, और घटने लगती है मतलब वो एक तरह का बैरियर का काम करने लगता है, रुकावट का काम। क्यों घटने लगती है, क्यों घटने लगती है, क्योंकि गेट पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पे इनकी गेट पे, इनकी जंक्शन पे किस चीज का भीड़ ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स का। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स स्टार्टिंग में जाने जाने का काम करते हैं, इनकी मोबिलिटी बहुत अधिक रहती है, लेकिन बाद में यही इसके लिए बैरियर का काम करने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसके लिए रुकावट का काम करने लगते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को कि जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं आने जाने के लिए, यहाँ पे बहुत अधिक काम है, इस गेट से लोगों को आना जाना है, तो जब गेट से इस लोगों को आना जाना है तो स्टार्टिंग में आने जाने वालों की संख्या अगर अधिक रहेगी, ज्यादा लोग आएंगे जाएंगे तो फटाफट काम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आएंगे जाएंगे तो क्या होगा, गेट पे भीड़ लग जाएगी,
गेट पे भीड़ लग जाएगी, लोगों का आना जाना बाधित हो जाएगा, तब क्या होगा, काम कम होने लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं बैरियर, बोले तो रुकावट। ठीक है, तो अपना रुकावट खुद पैदा कर देते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखिएगा इस साइड में, अब देखो याद करने का है आपको, सिर्फ ये समझने का है कि इस साइड में कौन अधिक रहेगा, किसकी मात्रा अधिक रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। किस साइड में, पी टाइप में, पी टाइप साइड में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा अधिक रहेगी, और एन टाइप साइड में किसकी, होल्स की मात्रा अधिक रहेगी, और ये दोनों मिलकर के बैरियर का निर्माण करेंगे। तो इसी पॉइंट को, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक के स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर। बैरियर क्लियर रहेगा, इसको हम लोग बैरियर बोलते हैं। कौन सा बैरियर है, पीएन बैरियर। और फिर हम लोग इसे ये भी कहते हैं, इसे डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब आप मुझे बताना कि जब बैरियर बनता है तो स्टार्टिंग में मोबिलिटी बहुत तेजी से रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बहाव बहुत है, या हॉल्स की बहाव बहुत तेजी से होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में इसमें करंट का बहाव बहुत तेजी से होता है, लेकिन धीरे धीरे करंट का बहाव किसके कारण, बैरियर के कारण, रुकावट के कारण। क्वेश्चन रहता है, जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन है, देखो ग्राफ देखिए और क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए ऑब्जेक्टिव का, सिर्फ यही पे फोटो है और आंसर देने का है। अब आप मुझे बताना, सीधा सा बात है, पुरानी वाली बातें, एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में किसकी संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या अधिक, हॉल्स की संख्या अधिक। तो अब आप मुझे बताना, बैरियर्स बन रहा है तो बैरियर में, या फिर डिप्लेशन लेयर बन रहा है तो डिप्लेशन लेयर में पी टाइप के साइड में, एन टाइप के साइड में किसकी अधिकता रहेगी, और पी टाइप के साइड में लेयर पे क्या रहेगा। देखो एन टाइप के साइड में लेयर पे पॉजिटिव आयंस, और पी टाइप के साइड में लेयर पे नेगेटिव आयंस। उल्टा दिख रहा है क्या, उल्टा दिख रहा है ना। पी टाइप एन टाइप में किसकी अधिकता रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की ना, इलेक्ट्रॉन्स बोले नेगेटिव ना, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, एन टाइप में पॉजिटिव और पी टाइप के साइड में नेगेटिव। ये चीज याद रखना, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे दो वर्ड हम लोग देखेंगे, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी चीज का संलयन होना, डिफ्यूजन बोले तो संलयन। संलयन, ठीक है ना। और ड्रिफ्ट, दो चीजें होती हैं, डिफ्यूजन होगा और ड्रिफ्ट होगा। एक होता है ड्रिफ्ट, हाँ ड्रिफ्ट का याद आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कर रहे थे ना, ड्रिफ्ट अपवाह। संलयन जो डिफ्यूजन जो आपका रहेगा, ये मेन फंक्शन रहेगा, मेन फंक्शनैलिटी रहेगी। क्वेश्चन रहता है कि किसका डिफ्यूजन हो रहा है और किसका ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो देखो डिफ्यूजन किसका होगा और ड्रिफ्ट किसका होगा, हम प्रोसेस को याद रखेंगे डिफ्यूजन के बिना पे। इसमें एन टाइप है ना, एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन का इस साइड से इस साइड जाना होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। किसका, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा, किधर से इधर की तरफ, एन टाइप से पी टाइप की तरफ। और फिर इसमें क्या होगा, हॉल्स का डिफ्यूजन होगा, इधर से इधर, इधर से इधर। ये किसका डिफ्यूजन होगा, हॉल्स डिफ्यूजन। किधर, इधर, पी टाइप से एन टाइप की तरफ। सीधा सा क्वेश्चन रहता है कि पीएन जंक्शन में, ऐसा ही क्वेश्चन करेगा आपको, पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन किधर से किधर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन एन टाइप से पी टाइप की तरफ, और हॉल्स का डिफ्यूजन किधर से किधर की तरफ, पी टाइप से एन टाइप की तरफ। सीधा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि जिसकी बहुलता रहेगी, जिसकी संख्या अधिक रहेगी, उधर से कम संख्या की तरफ डिफ्यूज करेगा वो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर में अधिक है एन टाइप में, तो डिफ्यूजन रहेगा इसका एन से पी की तरफ, और इसका डिफ्यूजन रहेगा इधर। जब डिफ्यूजन की हम लोग बात करते हैं तो ड्रिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है ड्रिफ्ट,
ठीक है, कंसेप्ट को ऐसे याद रखना है सीधा सा कि इलेक्ट्रॉन की बहाव की दिशा की विपरीत दिशा होती है विद्युत धारा की। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन की बहाव की विपरीत दिशा होती है विद्युत धारा की। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो विद्युत धारा का बहाव किधर होगा? इधर। कोई डाउट्स नहीं ना? यहां देखने से बात बनती है। इलेक्ट्रॉन का बहाव अगर इधर हो रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो विद्युत धारा का बहाव इस कंडीशन में हो रहा है, सीधा सा। तो जब हमारा डिफ्यूजन इधर से इधर की तरफ हो रहा है, तो ड्रिफ्ट क्या होगा? इधर से इधर की तरफ होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, देख लीजिएगा एक बार। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन इधर से क्या एन टाइप से पी टाइप की तरफ, तो एन टाइप से पी टाइप की तरफ क्या होगा? एन टाइप से ड्रिफ्ट की बात करेंगे तो एन टाइप से पी टाइप की तरफ क्या होगा? ड्रिफ्ट। किसका? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, तो ड्रिफ्ट किसका होगा? हॉल्स का, हॉल्स ड्रिफ्ट। ठीक है, और फिर इसको हम लोग बात करेंगे इस तरह से, तो ये किसका ड्रिफ्ट होगा? ये, हाँ, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। वो दिक्कत नहीं है ना? यस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। ध्यान देंगे। और इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स, पे टाइप बात करेंगे आप, एन टाइप और पे टाइप, ये दो सेमीकंडक्टर को आपने एक साथ मिलाया है, तो मिलाने के बाद आपको क्या मिला है? डायोड्स। कौन सा डायोड? पीएन डायोड। ठीक है, एक साथ बात करेंगे पीएन डायोड्स।
तो पीएन डायोड्स को जब आपने एक साथ मिलाया तो मिलाने के बाद सारी कंडीशन ये बनी। ये सारा तमाशा शुरू कब हुआ? जब हमने इन दोनों को मिलाया। और इसमें सबसे बड़ा तमाशा खड़ा कर रहा है ये वाला कंडीशन, ठीक है, बैरियर। ठीक है, तो यहां पे बैरियर दो तरह का बनता है, मतलब रुकावट पैदा करता है, दो तरह का रुकावट पैदा करेगा। एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा और फिर एक बनेगा इंटेंसिटी बैरियर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बैरियर। ये दो बैरियर खड़ा करेगा। तो पोटेंशियल बैरियर, बैरियर बोले तो अब कितना भी आप हिंदी पढ़ोगे, इंग्लिश के वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसके सिंबल्स इंग्लिश से ही चलते हैं, हिंदी से सिंबल्स नहीं चलता है। तो हमारा बैरियर खड़ा करेगा यहाँ पे, किसके लिए बैरियर खड़ा करेगा? पोटेंशियल के लिए, ठीक है ना, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर को, पोटेंशियल को हम लोग किससे दिखाते हैं? बी से ना, और बैरियर को हम लोग दिखाएंगे वी बी। तो यहाँ पे दो चीजें क्रिएट होंगी, पोटेंशियल बैरियर और इंटेंसिटी बैरियर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। क्लियर रहेगा? कहां पे बन रही है? डिप्लेशन लेयर पे। कहां पे? डिप्लेशन लेयर पे। ये दोनों को दोनों, ये दोनों को दोनों आपको क्रिएट हो रहे हैं कहां पे? डिप्लेशन लेयर पे, ऑन डिप्लेशन लेयर, ऑन डिप्लेशन लेयर, याद रखिएगा। अब देखना कब बनेगा? जब इनकी मर्जिंग कैपेसिटी जितनी अधिक रहेगी, डिप्लेशन लेयर हमारा उतना अधिक बनेगा, और या फिर बैरियर फिर उतना अधिक बनेगा। बैरियर दो तरह के रहेंगे, इसमें मेनली कौन कौन सा? हाँ, पोटेंशियल बैरियर और इंटेंसिटी बैरियर, दो बैरियर। इंटेंसिटी बैरियर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर्स, दो तरह का, ये रुकावट पैदा करेगा। चलो ठीक है, अब इतनी कहानी तो हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि क्या इतना बड़ा, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग सर्किट जब बनाते हैं, तो सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ों को हम लोग सर्किट में छोटे सिंबल के रूप में दिखाते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि 10th क्लास में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग जब बना रहे थे, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी को हम लोग बैटरी का फोटो बना के नहीं दिखाते थे क्या? बैटरी के लिए एक सिंबल देते थे, बल्ब के लिए एक सिंबल देते थे, रेजिस्टेंस के लिए एक सिंबल देते थे। इसीलिए इसका एक सिंबल रहेगा, ठीक है, पी एन जंक्शन का एक सिंबल रहेगा, पी एन जंक्शन डायोड का एक सिंबल रहेगा। मैं इसे क्या बातें हजम हो रही हैं? समझ में आ रही है? कोई डाउट्स नहीं है ना? टेक इट इजी, टेक इट इजी, एकदम आसानी से लो। ज्यादा सोचे ना तो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल लो। और बहुत कम सोचे ना, अरे बोलने दो ना सर को, इधर हम लोग अपना देख लेते थोड़ा सा, तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, बी नॉर्मल, बातें आराम से डाइजेस्ट होंगी, आराम से सिंपल भाषा में हम इसको देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उसे ऑब्जर्व करो, कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताना कि हाँ सर ये चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसे फिर से करेंगे, करेंगे। हम लोग इसे सिंबल के रूप में अगर देख रहे होते हैं तो इस तरह से जाते हैं, ठीक है ना। ये पी टाइप को दिखा रहा होता है, ये एन को दिखा रहा होता है, ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट होता है। इसमें डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि पे टाइप ठीक है, ये हमारा इस वाला पोजीशन जो हमारा रहेगा, ये पी एन डायोड्स होता है। इसको हम लोग एनोड से जनरली डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कैथोड से जनरली डिनोट करते हैं। ये एनोड है और ये कैथोड है, क्लियर रहेगा। ये पार्ट्स देख लो, कितने लीड्स, लीड्स कितने हुए? लीड समझ में आ रहा है? तार आ गया, इसमें कितना तार? इसको बोलते हैं, देखो लीड्स, किन किन भाषा का यूज करेंगे हम लोग? लीड्स, लेग्स या वायर, ठीक है। इसमें दो लीड्स, एक लीड्स किस चीज के लिए? इनपुट के लिए, और एक लीड आउटपुट के लिए। मतलब एक एनोड साइड और दूसरा कैथोड साइड, ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ। तो लीड्स कितने? दो, दो वायर्स, सिंबल हमारा ये रहेगा।
अभी तक आज के क्लासेस में आप लोगों ने सिंपली एकदम आराम से पढ़ा है कि हम लोग सबसे पहले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मिला करके डायोड्स का निर्माण किए, डायोड्स बना, डायोड्स का डेफिनेशन देखे, डायोड्स का यूज़ कहाँ होता है वो देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर इसको ही स्टडी किया कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो डायोड्स बनता है, तो क्या क्या बनता है, क्या क्या उसमें अंदर में अचीवमेंट होती है। जैसे एक लेयर बनता है, लेयर कैसे बनेगा, ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट आपने देखा। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसमें डिफ्यूजन देखा कि ड्रिफ्ट क्या है और डिफ्यूजन क्या है, और ड्रिफ्ट किस साइड से किस साइड की तरफ, डिफ्यूजन किस साइड से किस साइड। फिर आपने इसको सर्किट में सजाने के लिए इसका सिंबल देखा कि सिंबल किस कंडीशन में हो रहा है। पीछे आप लोग कंडीशन आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको बढ़िया से याद होगा। पीछे जो आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग में कि सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं और इलेक्ट्रिकल में हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली जब हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं तो सेमीकंडक्टर में प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, फिर उसके बाद एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योर की बात करते हैं तो उसमें करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक साथ बन रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद अपवाह बेग उसके साथ क्या होता है, भी ई वी और एल के बीच रिलेशन क्या होता है। फिर आप लोग इन सारे रिलेशन को और इक्वेशंस को फाइंड करते हुए अब यहां तक पहुंचे हैं कि हम लोग डायोड बना रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि डायोड्स का बड़े पैमाने पर उसका यूज क्या है और ये वर्किंग कैसे करता है। इसका सबसे बड़ा प्रोसेस है कि वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, कि डायोड कैसे वर्क करता है, उसके अंदर में क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं कि ये वर्क करता है। ग्राफ को बढ़िया से मेमोराइज करिए, ग्राफ को बढ़िया से देखिए, ग्राफ में ही सारी चीजें रहती हैं और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, एक बड़े पैमाने पे भी और एक छोटे पैमाने पे भी, काफी इजी वे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के इसके बाद जो चैप्टर में आप प्रवेश कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अभी जो आप लोगों ने पढ़ा काफी इंटरेस्टिंग है। वन बाय वन करके हम लोग सब कुछ करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन है तो मेरे को डायरेक्टली बताइए, और ऑनलाइन है तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा निश्चित रूप से। वीडियो को बार बार देखो, काफी शॉर्ट वीडियो जा रहे हैं, आधे घंटे 45 मिनट का वीडियो, मैं उससे ज्यादा का वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ आराम से। तो देखो, बार बार देखो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताओ, क्लियर रहेगा। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्लियर हुआ। 5.2 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 क्लियर होने के बाद उसके जो पीडीएफ हैं, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक पे जाइए हमारे, और लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहां पे जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक उसी तरह से इस चैप्टर के खत्म होने के बाद भी इस चैप्टर के मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा यदि आपने नहीं किया तो। लेकिन बेहतर होता है कि आप उसे देखते जाइए, स्क्रीनशॉट मारते जाइए। क्वेश्चन जब मैं बना रहा होता हूं उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे। आप जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतना न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन करके। तो आप पहले क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कर लीजिए जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। जब क्वेश्चन का प्रॉब्लम आएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।